अब ये बताइए कि यूजीसी में बुरी बात क्या है? अगर कोई उच्च वर्ग का आदमी वंचित दलितों को, पिछड़ा को या माइनॉरिटी के लोगों को पीड़ित करते हैं या उनके प्रति भेदभाव रखते हैं, तो वो कानून ये है कि भाई लोग आपस में भेदभाव ना करें और एक दूसरे से झगड़ा ना करें। उसमें ये तो है नहीं कि कोई उच्च वर्ग के लोगों को या सवर्ण लोगों को कोई मतलब जबरदस्ती कोई उनको हत्या कर देगा या उनको कानून में फंसाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देश में बहुत सारे कानून हैं। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट रहा हूं, अभी कार्यकर्ता भी हूं पार्टी में। तो ये कानूनों का उल्लंघन तो करती है दुनिया हिंदुस्तान में, क्योंकि वो सरकारें ही करवाती हैं। यूजीसी का उल्लंघन कोई आदमी नहीं करेगा। वो तो एक संरक्षण दिया है कि जो शिक्षित लोग हैं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में, उनके साथ भेदभाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, जिससे देश की तरक्की हो। यूजीसी कानून का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग जो हैं उन्होंने इसको बहाना बनाकर सरकार को डराकर, उनके अपने ही लोग हैं, सरकार के अपने ही लोग हैं, जो उनसे ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उन्होंने अपनी रिट लगाकर इस कानून को ऊपर स्टे लगा दिया है और इसके ऊपर दोबारा सुनवाई करेगी सरकार। सरकार ऐसी बुज़दिल सरकार है, ये कभी सुनवाई नहीं करती है। किसानों का काला कानून वापस लिया, आज तक सुनवाई नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे कानून लाते हैं, वापस ले लेते हैं। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सब पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बैठे हैं वो ये नहीं जानते कि जो पहले के कानून हैं, चाहे आईपीसी के हों चाहे क्रिमिनल कोड के हों, उनका भी तो दुरुपयोग होता है। लेकिन कौन करता है दुरुपयोग? ये न्यायालय में दुरुपयोग होता है जहाँ प्रशासन में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। अगर उसकी कार्रवाई सही करे न्यायालय या प्रशासन, तो कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा। जब लोगों को, अगर कोई वंचित आदमी, जहाँ कोई दलित आदमी किसी के ऊपर गलत अन्याय करेगा, झूठा केस करेगा, तो उसकी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर झूठा पाएगा तो उसके ऊपर भी कानून लगेगा। तो ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ यूजीसी इसलिए लाए थे कि लोगों को गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। सरकार का काम है जनता को मूर्ख बनाती है। वो जो शंकराचार्य जी और मुक्तानंद जी वहाँ पे जो बैठे थे धरने पर प्रयागराज में, जो उनको सही स्नान नहीं करने दिया इन्होंने, वो सरकार के अंगेस्ट बोल रहा था कि ये सरकार सनातन की ठेकेदारी लेती है। लेकिन सनातन धर्म में जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, एक को उन्होंने वहां पे बंदी बना लिया है, स्नान नहीं करने दिया उसको। ये कहां से सनातन धर्म के लोग हुए? ये तो धर्म की आड़ में उच्च वर्ग के लोग जो हैं, निम्न लोगों को दमन करते हैं, उनका पीड़ित करते हैं, उनका यूज करते हैं। इसलिए ये धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। अगर धर्म के इतने ही ठेकेदार हैं तो शंकराचार्य के साथ क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? वहां की सरकार, यूपी की सरकार, जो वहां पे बुलडोजर बाबा बैठे हैं, वो बुलडोजर चलाने के लिए तो 1 मिनट में आगे आते हैं। अभी कोर्ट ने, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आप ये आधा एनकाउंटर करना बंद करें। क्यों कर रहे हैं एनकाउंटर? आधा एनकाउंटर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम कुछ भी जाए कर सकते हैं। कानून कानून रहेगा। देश में नागरिकता, जो नागरिक है उसके लिए देश भी रहेगा और कानून भी रहेगा। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये तमाशा जो चल रहा है अभी इन लोगों का, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, इनका तमाशा बड़ी जल्दी बंद होने वाला देश में। क्योंकि अब इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है बिना इसके लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, बांटना, देश को गरीब करना, देश की देखो, आपके देश के निर्णय देश के राष्ट्रपति ले रहे हैं कि आप तेल रशिया से नहीं लेंगे, आप फलानी जहाँ वेनेजुएला से लेंगे। अभी वो जेफरी जी के बारे में गौतम जी बोले हैं, भाई मोदी जी को क्या जरूरत है इजराइल में जाके डांस करने की कि आप इसके फेवर में, ट्रंप की फेवर में? ट्रंप ने तो आपके देश के वहाँ गए हुए गरीब लोग जो वहाँ पे वो जो मतलब के गैर कानूनी वहाँ गए थे, उनको किस दुर्दशा से वापस किया है। वापस करो, लेकिन वापस करो, लेकिन उनको मान सम्मान से मोदी लाए। क्योंकि अगर देश में रोजगार हो, देश में व्यवस्था सही हो, तो एक किसान का आदमी, एक गांव का आदमी, जहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी क्यों विदेश जाए भैया? विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद कर दिए हैं। एक स्कूलों में पहली बात पढ़ाई नहीं हो रही। सरकारी स्कूल में पढ़ के आदमी कहाँ बन रहे हैं? अफसर अधिकारी बन रहे हैं, नौकरी है ही नहीं। ग्रेजुएट, बीटेक, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट बंदे लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं देश में। कहाँ जाएं? डूब जाएं? विदेश जाएंगे, मजदूरी करेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। यही तो उनका इरादा है। सर, यूजीसी जब कानून बना था तो जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर उतरा। उसने कहा कि ये भेदभाव बढ़ाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों। ये सवर्ण समाज, एक मिनट, सवर्ण समाज का ये ढोंग है। वो ये चाहते हैं कि सरकार जो है, वैसे उन्हीं के अधीन है, आरएसएस के अधीन है। वहाँ पर ये जो सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं, वो सरकार को किडनैप किए हुए हैं। किडनैप इसलिए किए हैं कि वो जो चाहते हैं वही कानून बन जाता है।
ये बिल्कुल ढोंग है। यूजीसी का इस्तेमाल करने से जो उन्होंने मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उनके दबाव में किया है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, उच्चतम न्यायालय जो है, वो कभी भी किसी नागरिक या किसी सरकार के दबाव में नहीं रहनी चाहिए। ये दबाव बनाकर उसके ऊपर ये उन्होंने जो स्थगन लगा दिया है, ये स्थगन कब तक रखेंगे? क्योंकि ये आपको शोषा देते रहेंगे, जुमले देते रहेंगे। यूजीसी आने वाला नहीं है ना जाने वाला है। इन्होंने उसको ढोंग बना दिया है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। देखो जी, हमने तो बना दिया और न्यायालय ने वापस ले लिया। वो तो रोज का काम है इनका। किसानों के भी साथ ये हुआ। अगर ये देश में अशिक्षा और रोजगार का मुहैया नहीं कराएंगे, आज की डेट में ये लोग सड़कों पर आएंगे। गरीब गुरबा हत्या कर रहा है, बच्चे अपनी कर रहे हैं, मौत का अपने आप खुद दुश्मन बन रहे हैं। देश में है राजनीति कर रहे हैं लोग, ये कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो इसलिए कि अपने फायदे के लिए, अपना मौज मस्ती के लिए जहाज़ों में उड़ रहे हैं, ट्रेनों में बढ़िया में मजे कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े मिल रहे हैं, सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि जीवन अस्थायी है, ये जीवन परमानेंट नहीं है। चाहे मोदी आया, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बहुत आए, लेकिन इस दुनिया में सब निश्चित तौर पे सबने जाना है, निश्चित तौर पे सबने जाना है। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। चिंता तब करो ना कि मौत कोई अनहोनी है, ये तो आनी है, निश्चित है। ये थोड़े समय के लिए खुश हो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लोगों को, कुछ वर्ग के लोगों को खुश कर रहे हैं। ये देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की जनता के लिए ये अच्छा नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जाती है, जात पात को खत्म करने की बात कही जा रही है, तो अब तो जात पात हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्या? क्योंकि सड़कों पर उतर गए दो वर्गों में गधा और देखिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए इस हमारे ही बुजुर्गों ने अपने योगदान दिया, उन शहीद हुए। इस देश को आज़ादी पहले मुगलों से किसने दिलाई? हमारे यही दलित, यही पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी ने मिलकर की। तब भी तो सब इकट्ठे रहते थे। औरंगजेब को जहाँ मुगलों को यहाँ से भगाया तो इन लोगों ने मिलकर भगाया ना। तब तो इतनी शिक्षा नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन इनको पता था कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़े। फिर गोरे आ गए। गोरों को किसने इतना ऊपर चढ़ाया? ये अंदर जो दलाल बैठे थे, आज के राजे महाराजा विरासतें लेके बैठे थे, जिनके पास अभी बहुत भूमि है, बहुत उनके पास प्रॉपर्टी है, बड़ा पैसा है, लेकिन उनके अंदर वही अभी नशा है कि हम वही अभी भी राजा हैं। अब राजा नहीं है कोई, अभी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इन गरीब गुरबा वंचित लोगों की देश है, सरकार है, प्रजातंत्र है। ये अब इनको नहीं दबा पाएंगे। हिंदुस्तान है, रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। इसको कोई नहीं बांट सकता। कोई सरकार आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई नेता आए, वो इस सरकार की संस्कृति सभ्यता को नहीं बदल सकता। ये इनके मन के अंदर जो बसा हुआ है कि हम चेंज कर देंगे, ये नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि देश की जनता के साथ लड़ सकें, देश के लोकतंत्र को बदल सकें, देश के धर्म को बदल सकें। तो जिस देश में धर्म के आधार पर सरकारें चलती हैं, उस देश का कभी विकास नहीं होता। इसलिए ये लोग विकास रोककर दुनिया के साथ षड्यंत्र करके गरीब गुरबों को, वंचित लोगों को गुमराह करके राज करना चाहते हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और कुछ क्या कहेंगे? उधर हिंदू राष्ट्र मनाने की मांग हो रही है और आप लोग किसानों की बात उठा रहे हैं, मजदूरों की। देखो जी, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सारे इस देश की सरकार, जो अभी केंद्र की सरकार हो, कुछ राज्यों में भाजपा सरकार हो, उनके सब दलाल हैं। ये उनके कहने पर बैठे हैं। इन्होंने देश में जो आज एजेंडा चल रहा है, मनरेगा वाला एजेंडा चल रहा है, यूजीसी वाला चल रहा है, किसानों का चल रहा है, उसको सिर्फ पीछे रखकर कोई नई चीज आगे ले आते हैं। ये तो ड्रामा करते हैं, ड्रामेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। एक ड्रामा नया खड़ा कर दिया, प्रिस्टीन फाइल्स का नाम ला करके एक एजेंडा चला रही है। बिल्कुल, बात सुनो, ये इसकी मेल आई है, इसके हमारे पास पूरे देश के पास उसके कॉपी है। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये तो कोई छुपा छुपाई बात तो है नहीं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं। ये तो खबरों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है। इजराइल से सिर्फ बात की बात आई है ना, ऐसा कुछ तो है ना? ऐसा है, जब वो ट्रंप के इलेक्शन में जब गए थे मोदी, कहते हैं यहाँ बोले मोदी सरकार आपकी बार, वहाँ बोले थे ट्रंप सरकार आपकी बार, बोले थे ना। अब ट्रंप के साथ इनके रिश्ते तो इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन डरते हैं उससे। ट्रंप एक नॉर्मल आदमी है, शेर, उसके अपने देश में विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार उसका विरोध नहीं करती। जैसे उन्होंने अभी जो संदूर का ये अपना युद्ध हुआ था, 24 घंटे में बंद करवा दिया। किसने करवाया? ट्रंप ने करा दिया। बोले कि नहीं बोले? ट्रंप 32 बार बोले। अभी मोदी जी के फ्रेंड नहीं है। मोदी जी बिल्कुल, उनकी पोशाक उतर गई है वर्ल्ड में, क्योंकि देश में जड़ें वो कमजोर हो गई हैं, देश का जो आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया है। ये जो जाफरी वाला जो केस है, ये इजराइल में जाके डांस किया, ये सब अभी भी उपलब्ध है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना सर, लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन गया है हमारा देश। अच्छा, विश्व गुरु के अपने देश में शिक्षा का मुहैया नहीं करा पा रहे, देश में रोजगार नहीं दे पा रहे, देश में लड़ा रहे हैं धर्म के आधार पर, वो कैसा विश्व गुरु है? ये बिल्कुल मीडिया वाले, जो नेशनल मीडिया है, जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके लोग दलाल हैं, वो कहते हैं विश्व गुरु। ये किसी भी स्थान पर अभी नहीं है। बजट आया ना, उसको लेके कह रहे हैं अब विकसित भारत बन जाएगा। अच्छा, बजट में क्या दिया भाई? रोजगार के बारे में बोला, शिक्षा के बारे में बोला। शिक्षा का बजट 4.5% से 2.5% कर दिया। कहीं नहीं किया। लोगों के पास घर नहीं है, पानी से इंदौर में लोग मर गए।
जहरीले पानी से मर रहे हैं। ये कहाँ का विश्व गुरु है जी? कहाँ का बजट है जी? जो देश में अपने नागरिकों को पानी नहीं पहुंचा सकता, घर नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता, वो देश कौन से स्थान पर रहेगा? सिर्फ हमारे देश की जनता जो है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही पेशेंस है उनके अंदर। क्यों पेशेंस लेके बैठे हुए हैं? क्योंकि जनता लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनका अपना समर्थन भी नहीं है, गरीब है, वंचित है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, ये विश्व गुरु कहाँ बिल में छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। संसद घेराव करने पहुंचे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे थे पुलिस ने रोक लिया। आज इस मनरेगा बचाव के इस जंतर मंतर में जब बसें आ रही थी हरियाणा से और अलग अलग राज्यों से, तो बार बसें रोकी गई और इसी गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के पुलिस ने उनसे पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली। रिश्वतखोरी नीचे से लेकर ऊपर तक चल रही है। इनको ये नहीं समझ आ रही, अडानी का घर भर दोगे, अंबानी का भर दोगे, आम आदमी का क्या होगा? आज जनता सड़कों पर आएगी। कांग्रेस सरकार उखाड़ फेरी ना जनता ने, उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी? कोई भी जब कांग्रेस में समय में इन लोगों ने षड्यंत्र किया, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने बोला कि ये भ्रष्टाचार हुआ, कोई साबित हुआ? अभी तक नहीं हुआ ना। इसलिए इन लोगों ने कुछ चंद पूंजीपतियों के पास ये पैसा पहुंचा दिया है। क्योंकि मोदी का जब रैली होती है तो कितना आदमी होता है? 1 लाख आदमी कैसे आ जाता है भाई? यहाँ तो नहीं आया कोई, 1000 आदमी नहीं आए, पूरे पहुंचे ना पहुंचने दिए इन्होंने। वहां पर गुमराह करके पैसा देकर पैसा लोगों को लाते हैं। हमने बिहार में देखा है कि लोगों को 1000 500 रुपए देकर रैली में लाते हैं और ईवीएम मशीन सेट करके, अधिकारियों को सेट करके दूसरी पार्टियों को हरा देते हैं और अपनी सरकार ले आते हैं।